देखिए, जिस तरह की स्थिति पिछले 3 दिनों से थी, AQI में सुधार आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में अलग-अलग जगहों पे पटाखे फिर भी फोड़े गए। इसमें मुझे लगता है कि पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट की है कि बावजूद बैन के बावजूद जो है लोगों ने पटाखे फोड़े और कोई भी जो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि आग की भी घटनाएँ हुई है। तो एक सीवियर कंडीशन है। जैसे आज सुबह में हम देखते हैं कि AQI इंडेक्स जो है 30 गुना ज़्यादा परमिसिबल लिमिट से पहुंच गया है। तो AQI जब हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे थे कि एयर क्वालिटी का क्राइसिस पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर में था, तो थोड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है और हमारे नागरिकों की भी बनती है। और हमने देखा कि कलेक्टिव फेलियर माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हमने देखा है हर साल सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है। इस साल भी पिछले हफ्ते उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि पटाखों पे बैन होना चाहिए और लगाना चाहिए और इसको लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की थी, जो कंप्लीटली वो फेल हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, उसके बाद बारिश हुई, बारिश से पोल्यूशन कुछ कम हुआ। अब दिवाली के बाद पोल्यूशन फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया, उससे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आएंगी और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमने देखा कि AQI जो था लगभग 900 से ज़्यादा पिछले हफ्ते था और वेदर कंडीशंस में जब इम्प्रूवमेंट हुआ, चाहे विंड स्पीड हो, विंड डायरेक्शन हो या बारिश के कारण जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया था। और ये जो है अभी हमने देखा है कि ठंड का जो मौसम है वो और बढ़ने वाला है। हमने पिछले हफ्ते का जो प्रदूषण था उसमें बहुत सारा कारण, लगभग 30 से 35% जो उसका कंट्रीब्यूशन था वो पराली जलाने के कारण था। स्थिति और भयावह होने वाली है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में संज्ञान लिया है और कहा है कि बहुत सारे ICUs में नंबर ऑफ केसेस पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ जो है, जो सांस लेने में तकलीफ के साथ बच्चे और वृद्ध आ रहे हैं। तो अभी अगले कुछ हफ्ते, हर साल हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो जाता है। इस साल भी उम्मीद है कि शायद ना हो, लेकिन जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं, जिस तरह के पोल्यूशन के सोर्सेज जिसको हम एमिशन इन्वेंट्री कहते हैं, वो अभी भी बरकरार है। तो स्थिति और भयावह होने वाली है। एक तरह का ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ, दिल्ली एनसीआर के सारे शहर, चाहे वो नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, हर जगह जो है स्थिति डेंजरस लेवल पे पहुंच चुकी है। सर, जैसे कि अभी छठ पूजा वगैरह वो भी त्योहार आने वाले हैं, उसको लेके क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत आवश्यक है समझना कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एक हेल्थ इमरजेंसी है। उसमें अगर हम अपनी पर्सनल राइट टू एंजॉय उसको हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और हमारे सांस लेने के अधिकार या सांस की तकलीफ या वातावरण के ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। पटाखे फोड़ना एक स्वच्छ हवा में तो मान लीजिए कभी कभी बात की जा सकती है कि लिमिटेड सेलिब्रेशन, लेकिन जब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलरेडी 700 पे पहुंच जाता है, 900 पे पहुंच जाता है, तो फिर आपको हर तरह की सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। आगे और त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण भी और बढ़ने वाला है। तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे वो नागरिक हो, सरकारी तंत्र हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हो या म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, कि इसके ऊपर काम करें, इसके बारे में सोचें। क्योंकि जिस तरह का इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों, जैसे कहा जाता है कि पूरे के पूरे इंडिया में लगभग 20 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण हर साल मरते हैं। तो अगर वायु प्रदूषण एक इतनी बड़ी समस्या है जिसके कारण सब लोग इससे त्रस्त हैं, तो उसके लिए हमें हर तरह के उपाय ढूंढने बहुत आवश्यक हैं। चाहे वो एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, जिसको हम पराली जलाने की बात कहें या पटाखे कहें, उससे तो निवारण एक तरीका तो है ही। साथ ही साथ जो पेरेनियल सोर्सेस हैं, चाहे वो व्हीकुलर सोर्स ऑफ पोल्यूशन हो या फिर हम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट के बारे में बात करते हैं, उन सबों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म प्लान बनाना बहुत ही आवश्यक है। Despite Supreme Court putting a blanket ban on sale and use of firecrackers, we've seen that the entire Delhi NCR actually violated that direction from the Supreme Court. The AQI in Delhi NCR had marginally improved last couple of days because of weather conditions. Of course, it was extremely severe and dangerous just 4 days ago, and we were expecting better, responsible behavior from our citizens and also for our law enforcement agencies to really understand the directions given by the Supreme Court. But we've seen clear violation across Delhi NCR of the Supreme Court violation. The AQI index this morning
post-Diwali is 30 times worse than the permissible limits, AQI and specifically PM 2.5 levels, which can be attributed to the bursting of firecrackers. So it is a health emergency. Despite Supreme Court direction, there's been violation, and I think perhaps the government needs to take responsibility and ownership over its inaction, complete inaction and failure, and hope Supreme Court also understands and Supreme Court also takes cognizance of violation of its judgment or of its direction. सर कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आप किसको मानेंगे? We need to understand that this is a collective failure. It's a responsibility of everybody, the law enforcement agencies as well as the citizens. We are talking about Delhi NCR that's actually in a gas chamber. For last 1 week, we've been talking about how Delhi NCR is one of the most polluted cities or the most polluted city of the world. And we expected that the custodian of our governance, our government agencies, understand the seriousness of the situation. We are talking about, 1 in 3 child in Delhi actually has some sort of a pulmonological disorder. So when you have an air health emergency, when you have a public health crisis, we would expect that the government does everything to really control it. And of course, we are talking about, this morning we're only talking about episodic source of pollution in terms of firecrackers. Last week we were actually talking about stubble burning, and there are these perennial sources of pollution also, like the vehicular emission or construction demolition dust or biomass burning. All of those things together make Delhi a gas chamber. The situation is only going to get worse. The winter hasn't really arrived, and every year in the month of November and December, we see the air quality index go beyond 999. Situation had improved because of western disturbance, because of weather conditions, because of wind speed and wind direction. But the way the citizenry and our government behaved last 24 hours in terms of bursting firecrackers in complete violation of the Supreme Court direction is real travesty of governance, travesty of our respect for right to clean air. सर जैसे छठ पूजा और अदर फेस्टिवल भी आने वाले हैं, इनको लेके क्या सावधानी बरतनी चाहिए? Celebration is extremely important. Religion is personal. Celebration is it's part of our culture. But breathing fresh air or clean air is also the right of every child. We have some more festivals lined up. I think it's important for the citizens to understand that when your air quality index is 700 or 800 or 900, when there's toxic air all around you, we need to do everything in our command to perhaps be more responsible. And it's the role of the government, as in law enforcement agencies. We did not see any police action against violators of firecracker ban. So in the coming days, I think both the citizenry as well as the government agencies need to understand the seriousness of this public health emergency and do the needful.